हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। कल जो हमने कंसेप्ट सीखा था सक्सेसिव का, पहले हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से वो क्वेश्चंस में हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर से होमवर्क, तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चंस और हैं तो फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो सक्सेसिव में हमने सीखा था दो क्वांटिटीज़, अगर किसी एक क्वांटिटी के ऊपर दो से ज़्यादा चेंजेस हो रहे हों, दो या दो से ज़्यादा चेंजेस हो रहे हों, तो हम वहाँ पे सक्सेसिव लगाते हैं। पर हमने कौन सा पढ़ा था? सिर्फ दो के लिए पढ़ा था, है ना। तो आज वही वाला क्वेश्चन है कि इसमें बोला है कि अगर एक ट्राइंगल का बेस है वो डिक्रीज़ कर रहा है 20% से और उसकी हाइट इंक्रीज़ कर रही है 30% से, तो हमने बताना है नेट परसेंटेज चेंज बताओ। तो सक्सेसिव वाला कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि कैसे पता चला? यहाँ पे देखो, हमने दो के लिए पढ़ा था, तो बेस जो ट्राइंगल का पहले डिक्रीज़ कर रहा है, फिर हाइट उसकी इंक्रीज़ कर रही है, और एंड में क्या पूछा है उस पर ध्यान देना है। हमसे पूछा है कि नेट परसेंटेज चेंज बताओ, मतलब ओवरऑल चेंज बताओ उसके एरिया में। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन जब हम सक्सेसिव लगाएंगे हम इस 1/2 को निगलेक्ट कर देंगे। तो हम किस पे फोकस करेंगे? बेस और हाइट, क्योंकि जो न्यू चेंज आएगा वो तो 1/2 तो दोनों में कॉमन होगा। चेंज किस पे आया? बेस और हाइट पे, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे बेस जो हमारा है वो डिक्रीज़ हो रहा है 20% से, तो हमने कल पढ़ा था जब डिक्रीज़ होगा तो हम लिखेंगे माइनस, और कितने का डिक्रीज़ हुआ है? 20% का, तो हम लिख देंगे -20। फिर जो इसकी हाइट है वो इंक्रीज़ हुई है 30% से, इंक्रीज़ हुआ तो लिखेंगे +30। और हमने पढ़ा था इनका प्रोडक्ट, तो माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 20 इंटू 30, दैट इज़ 600। डिवाइड करना था 100 के साथ। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसकी लगेगा? बड़ी टर्म का। तो 30 - 20 10 हो जाएगा, साइन तो प्लस का रहेगा, माइनस ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, पीछे बचा 6। आंसर क्या आ गया? 4। तो मतलब हमारा 4% क्या हुआ है? अब ये इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है? अगर साथ में साइन होता माइनस का तो होता डिक्रीज़। अब साइन कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस का है, तो हुआ है इंक्रीज़। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या हुआ है? 4% का इंक्रीज़। तो इस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है जो हमने कल सक्सेसिव का पढ़ा था। अब मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेम इस तरह से क्वेश्चन है, पर उसमें चेंज किस में आया हुआ है? वैल्यूज़ में। तो अब हम देखते हैं कि सक्सेसिव कहाँ पे लगाना है, और एक और न्यू मेथड है उसको बोलते हैं रेशियो मेथड, वो कहाँ पे लगाना है। देखो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम उसका अल्टरनेट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज कहाँ पे है? हमें यहाँ पे बोला है कि ये जो वैल्यू दी है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी है, ठीक है। बाकी जो पीछे वाला क्वेश्चन किया उसमें जो वैल्यू थी वो नॉर्मल वैल्यूज थी, जैसे 1%, 2%, 3%, 4, 5, 10, 11, 20, जो डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ पता है वैसी थी। लेकिन ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सक्सेसिव में नहीं करेंगे। हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये थोड़े लेंथी बन जाएंगे। अब आपको याद होगा जब हमने बेसिक पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि टेबल एक पढ़ रहे थे 1/2, 1/3 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू। जिसने वो टेबल घर पे पूरा कंप्लीट खुद से बनाया हो उसको पता चलेगा कि ये करना कैसे था। देखो अब रेशियो मेथड कहाँ पे लगाना है? एक पढ़ा सक्सेसिव, एक पढ़ा रेशियो। सक्सेसिव मेथड हमने लगाना था जहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ थी, जैसे 1%, 2%, 10%, ठीक है, उधर लगाएंगे सक्सेसिव। लेकिन जहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा वहाँ पे हम लगाएंगे रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड सीखते हैं। रेशियो मेथड क्या बोलता है कि जो भी हमें, जैसे बाकी कंसेप्ट तो वही है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है और ओवरऑल चेंज बताना है, लगा सक्सेसिव सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा इंक्रीज़ कर जाएगा, इसलिए हम लगाएंगे रेशियो मेथड। तो यहाँ पे देखो ये जो हमें लिखा था 33 1/3%, अगर आपको याद होगा हमने इसकी वैल्यू क्या पढ़ी थी? 1/3 की वैल्यू क्या होती थी? जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे तो इसकी हमने वैल्यू पढ़ी थी, ये होती है। तो इसका मतलब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब मैं वापस वो नहीं बताऊंगा, जिसने नहीं पढ़ा तो वो पहले पुरानी वाली वीडियो देखे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। दूसरा है 16 2/3%,
ठीक है। अब 16 2/3% किसकी वैल्यू थी? देखो मैंने आपको ये निकाल के बताया था उस दिन, ये नहीं बताया था। अगर जिसने घर से किया होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं किया होगा वो यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब 16 × 3 48 + 2 50, 50 डिवाइड बाई 3 साथ में परसेंटेज है। अब हमें परसेंट पता है कि परसेंटेज हटाएंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 50 डिवाइड बाई 3, ये क्या आ गया, डिवाइड में 100 आ गया, ठीक है। परसेंटेज हटा तो क्या हो गया, 1/100 आ गया। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/6, ठीक है। ये पता चल गया कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज तो हमने नोट कर ली, लेकिन यहाँ पे क्या था, इंक्रीज था तो मतलब ये प्लस में होगा, और यहाँ पे क्या था, डिक्रीज था तो ये माइनस में होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ये ध्यान रखना जब भी हम फ्रैक्शन में लिखते हैं वैल्यूज़ को, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब क्या हो गया, या ओल्ड वैल्यू बोलो, मतलब जो हमारी, अब जैसे ये जो चेंज आया होगा वो इस वैल्यू के ऊपर आया होगा, ठीक है। मतलब पहले हमारी वैल्यू ये थी, उसके बाद चेंज आने के बाद वैल्यू क्या होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले वैल्यू 6 थी तो 6 से क्या हो गया, -1 हुआ तो वैल्यू क्या बच गई पीछे, 5। जैसे यहाँ पे 3 थी वैल्यू तो प्लस हुआ तो वैल्यू क्या बन गई अब न्यू वाली, 4, ठीक है। अब जैसे बोला था बेस ऑफ ट्राइंगल इंक्रीज किया है तो 3 से क्या होगी, मतलब पहले वो 3 था, अब +1 का चेंज हुआ तो क्या बन गई 4। ये क्या था, डिक्रीज था, पहले 6 थी, -1 का चेंज हुआ तो बन गई 5। रेशियो मेथड, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। अब हम लगाएंगे रेशियो मेथड करते कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा रेशियो मेथड स्टार्ट हो, ये वैल्यूज पता चल गई। अब यहाँ पे क्या था, प्लस था तो 3 + 1 4, ठीक है। तो पहले वैल्यू हमारी क्या थी, ओल्ड वैल्यू क्या थी, 3 थी, ठीक है। अब इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी, प्लस, पहले 3 थी, इंक्रीज होने के बाद क्या होगी, +1 हुआ तो 4 हो गया, ठीक है। और पहले वैल्यू 6 थी, डिक्रीज हुआ तो -1 मतलब 5, तो पहले 6 थी फिर 5 होगी, ठीक है। ये जो हमने वैल्यू लिखी ये किसकी थी, 3 से 4, 6 से 5, ये वाली ओल्ड वैल्यू, और ये जो हमारी डिक्रीज है इंक्रीज के बाद वैल्यू जो आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हम 3 × 6 करेंगे, 18 आ जाएगा। ये कौन सी वाली है, ओल्ड वाली, मतलब ओरिजिनल वाली, ठीक है। ओल्ड बोलो या ओरिजिनल वाली। और ये कौन सी है, जो चेंज के बाद आई है, मतलब न्यू वाली। तो 4 × 5 किया, आ गया 20। ये रेशियो में चल रहा है, ठीक है। ये 3:4, 6:5। तो अब देखो पुरानी वैल्यू हमारी 18 थी, 18 से चेंज होकर वो कितना आ गया, 20 आ गया। तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, कितने का हुआ, 2 का हुआ। अब इंक्रीज हुआ तो प्लस आ गया, ठीक है। लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस है तो। अब देखो अब हमें ये भी पता होगा जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो किस पे निकलती है, जो पुरानी वाली वैल्यू होगी, है ना। अब जो चेंज आएगा वो किस पे आया होगा, पुरानी वाली वैल्यू पे। तो पुरानी वाली वैल्यू कितनी थी, 18, तो डिवाइड बाय 18 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फ्रैक्शन वाली थी, हमें पूछा क्या था, परसेंटेज पूछा था, इसलिए हम मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। यहाँ तक समझ आया। हमने क्या किया, जो भी हमारा जितना भी हमारा चेंज आया उन, ठीक है, चेंज कितना था, 18 से 20 हुआ, मतलब 2 का चेंज, मतलब डिफरेंस कितना था, 2 का। डिवाइड में 18 क्यों लिखा, क्योंकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू 18 ही थी। तो मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में जब करते हैं तो आता है मल्टीप्लाई में 100%। अब देखो 2 1 दा 2 9 दा, तो क्या बचा, 1/9 × 100%। अब वही टेबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, पहले भी यूज़ हुआ, इसलिए टेबल करना इम्पॉर्टेंट है। तो जो बाकी का टेबल था वो आप खुद बनाओगे। अब मैं आपको बताऊंगा 1/9 की वैल्यू क्या होती है। देखना ये इसका मतलब क्या हो गया, 1/9 × 100, मतलब 100 को डिवाइड किससे करना है, 9 से। भी यहाँ पे ध्यान से देखना, 9 1 दा 9, 1 0, 9 1 दा 9, पीछे 1 बचा, 0, 9 1 दा 9, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 11.1%। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है तो हमारा इंक्रीज हुआ है, अगर माइनस आया होता साथ में तो डिक्रीज हुआ है। तो हमारा नेट चेंज या ओवरऑल चेंज क्या आया है, 11.1% का।
तो इस तरह से करना है ये वाला क्वेश्चन। हमने क्या सीखा, हमने एक मेथड पढ़ा था सक्सेसिव जो कल पढ़ा था, आज हमने पढ़ा रेशियो मेथड। लगाना कहाँ पे है, जब हमें नॉर्मल वैल्यूज दी होंगी 20% 30% और ओवरऑल चेंज बोला होगा है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, तो हम तो सीधा लगा लेंगे वहाँ पे सक्सेसिव मेथड। लेकिन जब थोड़ी मिक्स्ड फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाएगी तो हम वहाँ पे लगाएंगे रेशियो मेथड। पहले हम इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शंस में, फिर उसके बाद ये हम पुट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये समझ आ गया रेशियो मेथड कहाँ लगाना है और सक्सेसिव मेथड कहाँ लगाना है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि एक नंबर है वो पहले इंक्रीज कर रहा है 40% से, फिर डिक्रीज कर रहा है 20% से, फिर वापस से इंक्रीज कर रहा है 15% से, फिर डिक्रीज कर रहा है 20% से। तो बताओ नेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है परसेंटेज में, वो बताना है हमने। हमने सक्सेसिव सिर्फ 2 के लिए पढ़ा था और आज हमने एक नया मेथड सीखा, कौन सा वाला, रेशियो मेथड। हम इसको सक्सेसिव के मेथड से कर सकते हैं लेकिन ये लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको भी रेशियो मेथड से करेंगे। तो परसेंटेज में, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज में हम सक्सेसिव मेथड कहाँ पे लगाया, हमने लगा, हम और भी जगह सकते हैं लेकिन क्वेश्चन को हमने इजी वे में सॉल्व करना है, इसलिए हम वहाँ पे यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब सक्सेसिव लगाना कहाँ पे है, जहाँ पे जो हमारी नॉर्मल परसेंटेज में दिया होगा और जहाँ पे मिक्स में दिया होगा वहाँ रेशियो, और जहाँ पे 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, जैसे 2 से ज़्यादा बार इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ भी हम रेशियो मेथड लगा लेंगे। अब हमें पता है 40% को हम कैसे लिखते हैं, 40 डिवाइड बाई 100। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 2/5, अभी इंक्रीज हुआ था तो मतलब +2/5। और हमें ये भी पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है या ओल्ड वैल्यू होती है जिस पे हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा। 5 से कहाँ गई है वैल्यू, 7, 5 +2 हुआ तो 7 गई है ना, मतलब 5 से वैल्यू कहाँ चलेगी, 7, ठीक है, 5 से 7 मतलब 5:7। अब दूसरी वैल्यू क्या थी, डिक्रीज था, तो 20 डिवाइड बाई 100, 2 1 था 2 5 था, डिक्रीज था तो मतलब यहाँ पे माइनस है तो -1/5। पहले 5 थी, -1 हुआ तो कहाँ चलेगी, 4 पे। तीसरी वैल्यू क्या थी, इंक्रीज थी, कितना था, 15/100। ये क्यों, परसेंटेज आता तो 100 आ गया, ठीक है। 5 3 था, 5 20 था। अब यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल वैल्यू 20 थी, है ना, इस तरह से आया ना, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 20, इंक्रीज कितने का हुआ, +3 का, तो क्या बन गई न्यू वैल्यू, 23 बन गई। लास्ट में है 20% डिक्रीज हुआ है, कटा 2 1 था 2 5 था तो -1/5। तो ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, डिक्रीज हुआ, माइनस लगा था तो 4 हो गया। अब यहाँ पे इन सबको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 5 था 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125, 125 इंटू 20 कितना हो गया, 2500, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 4 था 16, 23 इंटू 4 4 था कितना होगा, यहाँ साइड पे दिखा दूँ, 4 इंटू 4 16 हुआ, 23 इंटू 7 कितना हो गया, 7 3 था 21, 7 2 था 14, 15 16 161, तो 161 मल्टीप्लाई 16 कितना बन गया, 6 1 6 1 6 7 2 5 7 6। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, 2 5 7 6। अब देखो ओरिजिनल वैल्यू ये हमारी कौन सी होती है, ओरिजिनल बोलो या ओल्ड बोलो, है ना, और ये हमारा क्या है, आफ्टर चेंज के बाद ये न्यू वैल्यू आई है। तो 2500 से कितना इंक्रीज हुआ, 76 का, जो इंक्रीज जितना भी हुआ था अभी इंक्रीज प्लस में हुआ है, तो प्लस अगर यहाँ माइनस में हुआ था तो माइनस लिखते, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, 25 1 था 25 3 था 75.04, ठीक है। अभी डिवाइड करके क्या वैल्यू आ गई, 3.04 प्लस था तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.4% का इंक्रीज, तो आ गया नेट इंक्रीज कितना हुआ, 3.04% का। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो जो हमने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा था वो एक उस तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम ये कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 12%, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया।
अब बात किस पे बैठी हुई है, हमें यहाँ पे सक्सेसिव लगाएं कि रेशियो लगाएं। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये जब हम आगे मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो फॉर्मूले तो वहाँ पे याद कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है वो क्या होता है 6a²। ठीक है, a का मतलब साइड, ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। हमने जब सक्सेसिव लगाना हो तो हम क्या करते हैं, सक्सेसिव या रेशियो मेथड कुछ भी लगाना हो तो हम जो उनके साथ कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको हम निगलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से तो चेंज आएगा नहीं। तो यहाँ क्या हो गया a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर हुआ तो मतलब a और a दो वैल्यूज होगी, तो हम यहाँ पे कौन सा लगा देंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। अगर वही यहाँ पर होता वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब, तो कितनी टर्म्स बन जाती हमारी, 3 बन जाती, a। तो तब हम वहाँ पे रेशियो मेथड लगा लेते। ठीक है, अब पता चल गया रेशियो मेथड यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के लिए था इसलिए। अब यहाँ पे देखो डिक्रीज हुआ है तो मतलब -12/100, 2 6 था, 2 50 था, 2 3 था, 2 25 था, तो -3/25। इसका मतलब 25 ओरिजिनल वैल्यू थी, डिक्रीज हुआ -3 का, तो वैल्यू कितनी होगी 25 से 22 होगी। ये ओल्ड वाली है, ये न्यू वाली है। ठीक, ये आ गई हमारी एक साइड जिसको हमने ए से डिनोट किया था ना। अब दूसरी साइड वो भी सेम ही है, क्योंकि क्या फॉर्मूला 6a का स्क्वायर, साइड ए ही है, तो वो भी क्या हुआ 25 से कितनी गई होगी 22 ही गई हुई है, क्योंकि उन्होंने बोला ईच साइड, हर एक साइड कितने से डिक्रीज किया, इतने से। तो क्या आ जाएगा, ये भी 25 से क्या हो जाएगा 22। क्या करना होता है मल्टीप्लाई, 25 इंटू 25 2 625, 22 इंटू 22 484। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल वैल्यू ये थी, ये आ जाएगी नीचे, डिक्रीज कितना हुआ है ये देखो 625 484 141, तो 141 का क्या हो गया डिक्रीज हुआ है इंटू 100%। ये कैंसिल कर लो, 25 4 दा 25 2 दा 50, पीछे कितना होता है 12, 25 5 दा। ठीक है, तो इसको 144 4 दा 16 4 1 दा 4 5 5, इसको आगे डिवाइड करा लो, 25 2 दा 50, पीछे 64 बचा, 25 2 दा 50, पीछे 140 बचा, 25 3 दा 75, 24 4 दा 100, 25 5 दा 125, पीछे 15 बचा 150, और 25 6 दा 150। तो आंसर आ गया हमारा 22.56% का हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज क्यों हुआ, देखो ये क्या था, ओरिजिनल वैल्यू ये थी, उससे घट के ये हो गया, तो मतलब -141 का डिक्रीज हुआ है, तो साथ में माइनस की वैल्यू चल रही थी, तो क्या आ गया, ये हमारा क्या हो गया डिक्रीज हो गया। बस ये इतना ही था। ठीक है, समझ लग गई होगी। अब एक जो हमारा लास्ट बेसिक क्वेश्चन बचा हुआ है वो ये है कि अगर एक 45% जो हमने बेसिक पढ़ा था ना उस पर ही डिपेंड करता है। देखो इसमें क्या था 45%, परसेंट की जगह आएगा डिवाइड में 100, ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लाई 50 डिवाइड में 100 ऑफ ए नंबर। अब हमें नंबर नहीं पता तो उसकी जगह हम खुद सेलेक्ट कर लेंगे, वो नंबर क्या था x इज 27। बोल रहे हैं अगर 45% ऑफ 50% ऑफ ए नंबर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, इज 27 लिख दिया। हमें बताना है कि ये नंबर क्या है। ठीक है, बोला ना 45% ऑफ 50% ऑफ ए नंबर इज 27, तो हमें बताना है वो नंबर क्या होगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटा तो 100 आ गया। ये 5 1 दा 5 2 दा 5 9 दा 5 20 दा, तो क्या बचा 9/40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये 9 1 दा 9 3 दा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 40 दैट इज 120। ये था हमारा नंबर। तो आई होप जो भी हमने आज किया कि कहाँ पे सक्सेसिव लगाना है और कहाँ पे रेशियो लगाना है वो सबको समझ आया होगा इजली। तो बस आज के लिए इतना ही था, तो इनको प्रैक्टिस करना तो आपको सक्सेसिव का भी क्लियर हो जाएगा और रेशियो मेथड भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ आया होगा। तो थैंक यू।